ये महाभारत का युद्ध है, क्योंकि इतने दिनों का आंदोलन धरना तो आज तक हमने सुना नहीं। आप जो कर रहे हैं ये तो हिटलर शाही है। एक दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन है। जो चाल चलेगा हिटलर का, हिटलर की तरह मिट जाएगा। तुम्हारे दो यार हैं, उनको दे रहे हो, तुम दो हो और तुम्हारे दो यार हैं। जोगी मठ में रहते हैं, ये चले आए सत्ता पर। तीनों कानून वापसी और नहीं तो घर वापसी नहीं। इतनी बड़ी बात है कि किसानों के बीच आने के लिए, उनका प्रोटेस्ट देखने के लिए, उनका संघर्ष देखने के लिए बिहार से आए प्रोफेसर साहब। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अलग बात है कि कहाँ से लोग आ रहे हैं सिर्फ इस संघर्ष में साथ देने के लिए। बिहार से आया हूँ, मेरा नाम अमरनाथ सिंह है और मैं बिहार से आया हूँ। वैसे मेरा बेटा यहाँ बिहार काम करता है और मैं यहाँ आया और मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। और मैं ख़ास तौर से आप लोग जिस तरह से इनको देखने आए हैं, एक दुनिया का ऐतिहासिक आंदोलन है। हमको तो लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसको आना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों का आंदोलन धरना तो आज तक हमने सुना नहीं। मेरे भी 70 साल हो रहे हैं, गुजर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं भी किसान परिवार से हूँ। और ये कोई डिमांड है भाई कि तुम निर्धारित करते हो मूल्य, तुम निर्धारित करते हो मूल्य। उस मूल्य के लिए लोग 9 महीने से हटता बैठे हुए हैं धरना पर, आंदोलन पर। जाड़ा, गर्मी, बरसात, इतने थपेरे मौसम का झेलते हुए, ये तो अनर्थ है, अन्याय है। ये मोदी जी का ये अंतिम कील ठुका रहा है। अगर एमएसपी का डिमांड है और उस पर गारंटी कानून चाहते हैं, क्या गुरेज है इसमें क्या गुरेज? तुमने तय किया है, हर बार फसल का कीमत तय करती है सरकार, वो कीमत मिलने की गारंटी हो। गारंटी हो मतलब कोई भी उस कीमत से कम कीमत पर नहीं खरीदे। इससे ज़्यादा स्वाभाविक बात क्या हो सकता है? लेकिन आप उसको देने में तैयार। अरे लोग तो मांग कर रहे थे लाभकारी कीमत के लिए। लाभकारी कीमत तो दूर की कौड़ी हो गई। अब आप जो निर्धारित करते हो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे अधिक क्या हो सकता है? इससे आप जो कर रहे हैं ये तो रावण राज है, ये तो हिटलर शाही है। और जो चाल चलेगा हिटलर का, हिटलर की तरह मिट जाएगा। ये आप जान लें, न कोई रहा है न कोई रहेगा, है तेरे जाने की बारी, ये समझ लो। क्योंकि किसान जो अन्नदाता है पूरे दुनिया का, वो पेट भरता है और इसी किसान का पैसा लेकर के अनाज आप 5 किलो 2 किलो दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। तुम कहाँ से दे रहे हो? तुम अगर कुछ लेके अदानी अंबानी से कुछ पैसा निकाल के देते, 2000 4000 दुनिया में अमेरिका वगैरह कहाँ ने दिया है? आपने तो कुछ दिया नहीं। ये किसान का जमा किया हुआ वर्षों से लगातार, वो ज़माना हमने देखा है कि कंट्रोल से गेहूं मिलता था, अमेरिका से आता था PL 480 के तहत, और उसके आधार पर वो राजनीति करता था देश का। हमारे देश को वो शासित करना चाहता था। वहाँ से किसानों ने अपने उपज को, अपनी खून पसीने को, किसान ने इतना बड़ा पैदा किया, इतना पैदावार हमारा बढ़ गया कि दुनिया को हम खिला सकते हैं। हमारा देश तो खा ही रहा है, लेकिन आप इसका भी वाहवाही लेते हैं कि हम दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं। अरे भैया, तुम तो कुछ नहीं दे रहे हो। तुम तो दे रहे हो, तुम्हारे 2 यार हैं, उनको दे रहे हो, तुम 2 हो और तुम्हारे 2 यार हैं। वो उन्हीं को खजाना भरा जा रहा है। जितने भी लोग हैं, मध्यम वर्गीय से लेकर निम्न मध्यम वर्गीय और नीचे तबके के लोग, उनकी आमदनी गायब है। 2 करोड़ लोगों की नौकरी छूट गई, सैलरी नौकरी। अब उन लोगों की क्या हालत है उसको समझ सकते हैं। और जिनको काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बैठे हुए हैं, कहीं नहीं कोई सवाल नहीं उठ रहा है। और ये सिर्फ ये रोटी जो किसानों ने पैदा किया है, उसको जुगाड़ करके अपना वाहवाही लूटना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि अबलोन साईं अबलोन सैया, अब जो है सो बहुत अधिक दिन तक ये चलने वाला नहीं है। और आज अंतिम कील किसानों ने ठोक दिया है। आप उसी दिन जिस दिन राकेश टिकैत ने अपने आंसू दिए थे, पसीना तो पहले से किसानों ने दिया था, उनके आंसू का ये बवाल है, ये कहीं रुकने वाला नहीं है। और इन लोगों का जो वो नारा है
तीनों कानून वापसी और नहीं तो घर वापसी नहीं। इस कानून को वापस होना है, ये सरकार वापस करे या आने वाली सरकार वापस करे, ये तो इनको करना ही है। और इसके बाद जो है सो अंतिम लड़ाई चल रही है, चलेगी। और मैं समझता हूँ कि दुनिया भर का सोशल साइट जो है सो इन बातों को काफ़ी महत्व दे करके उछाल रहा है। और ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है, ये महाभारत का युद्ध है। और इसमें पराजित होंगे दुर्योधन, पराजित होंगे धृतराष्ट्र, जो आँख रखते हुए अंधे बने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह की इस धरती पर जिसने कुर्बानी का अंतिम तोहफा दिया, जो सरदारे शहीद आजम कहलाते हैं, उनको याद करके उन्होंने कहा था कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान को जो ठुकराएगा वो कहीं से भी उसको पानी नहीं मिलने वाला है। ये स्थिति बनी हुई है। और आप नौजवान जैसे लोग जो आजकल थोड़ा सा कम विद्रोह में, आंदोलन में आते हैं, फिर भी आप लोग निकल पड़े हैं, तो इस लड़ाई को जीतने में कहीं से किसानों को कोई संदेह नहीं है, वो आगे बढ़ के जीतेंगे। और ये अभी तो 22 में ये यूपी फतह होगी, यूपी से ये जोगी जाएंगे, जोगी मठ में रहते हैं, ये चले आए सत्ता पर। कन्हैया कुमार कहता है कि इनको तो सत्ता चाहिए, लोग सत्ता छोड़ करके बनते हैं, जोगी बने थे। भर्तृहरि हो या गौतम बुद्ध, वो चले थे छोड़ छाड़ करके। छोड़ा सब हमने राजपाट में, नहीं चाहता ठाठ-बाट, ये ठाठ-बाट अपना रहे हैं, ये जोगी हैं, ये क्या हैं, लोग फैसला कर देंगे। 22 को जो चुनाव होने वाला है यूपी में, ये तय करेगा भारत का भविष्य, क्योंकि इसी चुनाव के आधार पर 24 में ये जाएंगे। इनको जाना है, इनको कोई बचाने वाला नहीं है। ये कह कर के हम लोग इतने दूर से आए हैं। मैं वहाँ अभी आया तो उधर अब कोई रास्ता नहीं, हम चल दिया बैरिकेड के अंदर ही। तो पुलिस वाले आए कि भाई कहाँ जा रहे हो? कल जा रहे हैं किसान का दर्शन करने के लिए, अन्नदाता जो जिसका पेट में अन्न लेके मैं आया हूँ। मैं तो टीचर रहा 32 वर्ष तक टीचर रहा, विज्ञान का शिक्षक रहा, वैज्ञानिक समझ हमारी है। तो ऐसी स्थिति में वो कहा कि जब इधर नहीं जाइए, तब कहाँ से जाएं? तो दाएं बाएं से जाइए। हमने साफ साफ कह दिया वहाँ जाना चाहते तो उधर बगल से आए। और कितने कील गड्ढे ये लोग तो झेल चुके हैं। इतने मुसीबतों के बाद ये आज तक संघर्ष में डटे हुए हैं। इस संघर्ष का कोई जोड़ा नहीं है दुनिया के इतिहास में। ये इतिहास दर्ज होगा, ये स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा आगे आने वाले दिनों में। भगत सिंह को जिस तरह से बरसों बाद लोग भूल नहीं पाते हैं, उसी तरह से किसान आंदोलन जो है वह आगे तमाम तरह के आंदोलनों को बल पहुंचाएगा। कोई भी आंदोलन वही उसी तरह से चल रहा है। अभी तो पेगासस का मामला आप देख रहे हैं, कोई चीज़ बचा हुआ नहीं है, कहीं कोई संवैधानिक संस्था जो है सो अपने जगह पर नहीं है। बिहार से आए, आप दिल्ली में रहते हैं? नहीं, बिहार से आया हूँ। बस इसी के लिए, सिर्फ किसान आंदोलन, इसका दर्शन करने के लिए आया हूँ। जैसे तीर्थ स्थल लोग जाते हैं घूमने के लिए, उस तरह से मैं आया हूँ तीर्थ स्थल पर। और मेरी पत्नी भी आई हुई हैं, वो भी आई हुई हैं, लेकिन शाम में कुछ उनको बुखार हो गया था, वो भी आएंगी। फिर मैं आऊँगा, दूसरे दिन आऊँगा। आप तब तक तो देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि किसानों के बीच आने के लिए, उनका प्रोटेस्ट देखने के लिए, उनका संघर्ष देखने के लिए बिहार से आए प्रोफेसर साहब। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत अलग बात है कि कहाँ से लोग आ रहे हैं सिर्फ इस संघर्ष में साथ देने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने हमसे बातचीत की। और 1 मिनट और, मैंने तो वहाँ हमारे बिहार के अंदर आंदोलन हुआ 2 बार, बस करके हमने 2 बड़ी बसों भर करके वहाँ हम गए थे आंदोलन में। ये मेरा प्रयास रहता है गांव में जा कर के गोष्ठी करना किसानों के प्रति। हम तो अपने बिहार के लोगों को कोसते हैं, और जहाँ से लोग अभी भी तैयार नहीं हुए उनको कोसते हैं। और ये बेशरम सरकार ये कहती है कि वो अच्छे लोग हैं, जैसे किसी के बाप को कहे कि तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारा बाप नहीं अच्छा है। मतलब तुम बेवकूफ़ हो तो तुमको अच्छा कह रहा है कि आंदोलन में साथ। इन लोगों को तो प्राप्त है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में उनको एमएसपी मिलता है। इस बार
इसी आंदोलन का धमक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के नीतीश सरकार भी डर करके इस बार एमएसपी पर खरीद वहाँ ज़्यादा, मेरा भी अनाज खरीदाया है 10 क्विंटल। मैंने धन्यवाद उस दिन किया इस आंदोलनकारियों को, इस आंदोलन को, कि आपका धमक दूर तक गया है और आप पीछे नहीं हटे। एकदम आपके साथ सब जनता है। वो लाख कह दें कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये कुछ की बात नहीं है। ये पूरे आवाम का आंदोलन है और आवाम जब खड़ी हो जाती है तो दुनिया का कोई से कोई ताकत जो है सो उसको रोक नहीं पाती है।